हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज मैं एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे उन सभी लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। मैंने इससे पहले पिछले वीडियो में एसएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 को बता दिया है, तो आइए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी नासिर उद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी गियास उद्दीन बलबन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम या दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी डैश थी। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी डैश थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है हुबली, ऑप्शन नंबर बी पटाकल, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर, ऑप्शन नंबर डी ऐहोल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऐहोल। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी ऐहोल थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्ग 48, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय राजमार्ग 53, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय राजमार्ग 27। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राजमार्ग 44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी टीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोना। तांबा, एल्युमिनियम, सोना और टीन में सर्वाधिक मूल्यवान धातु सोना है। वैसे समस्त धातुओं में रोडियम सबसे मूल्यवान है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए पी सदाशिवम, ऑप्शन नंबर बी फाली नरीमन, ऑप्शन नंबर सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी के राधाकृष्णन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैलाश सत्यार्थी। मदर टेरेसा के पश्चात नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कैलाश सत्यार्थी हैं। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था।
सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए नाथुला, ऑप्शन नंबर बी इमिसला, ऑप्शन नंबर सी जोजिला, ऑप्शन नंबर डी लानकला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाथुला। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। 1962 में चीनी आक्रमण के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 2016 में उसे पुनः खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? ऑप्शन नंबर ए खिलजी राजवंश, ऑप्शन नंबर बी गुलाम राजवंश, ऑप्शन नंबर सी लोधी राजवंश, ऑप्शन नंबर डी तुगलक राजवंश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलाम राजवंश। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम राजवंश था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 874 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी सल्फर, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। क्लोरीन ओजोन परत को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है बिजली से धातु चढ़ाना की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? बिजली से धातु चढ़ाना की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी टीम, ऑप्शन नंबर सी जस्ता, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जस्ता। जस्तीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया? विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए है माइकल फराडे, ऑप्शन नंबर बी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, ऑप्शन नंबर सी आंद्रे मैरी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी जेम्स क्लर्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंद्रे मैरी एम्पियर।
विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण करने का श्रेय आंद्रे मैरी एम्पियर को है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप में आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप में आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप में आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई है? लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए कानूनी सुलह अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी न्याय अधिनियम का प्रशासन, ऑप्शन नंबर डी पंचायत और सुलह अधिनियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। भारत में लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी? 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है सरला ठकराल, ऑप्शन नंबर बी पुनीता अरोड़ा, ऑप्शन नंबर सी शिवांगी, ऑप्शन नंबर डी भावना कंठ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिवांगी। 2 दिसंबर 2019 को शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए एक दिष्ट, ऑप्शन नंबर बी तटस्थ, ऑप्शन नंबर सी बाजार मांग, ऑप्शन नंबर डी हासमान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाजार मांग। बाजार मांग वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, जिस बाजार संरचना में केवल डैश विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। जिस बाजार संरचना में केवल विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 10। इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए 1। जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, भूपृष्ठ के क्षेत्रफल का लगभग डैश प्रतिशत भाग भूमि है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश प्रतिशत भाग भूमि है। ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 30%, ऑप्शन नंबर सी 35%, ऑप्शन नंबर डी 40%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30%। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को डैश कहते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को डैश कहते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए
मेटल, ऑप्शन नंबर बी क्रोड, ऑप्शन नंबर सी परपटी, ऑप्शन नंबर डी बहिमंडल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परपटी। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके दो भाग हैं, पहला सियाल और दूसरा सीमा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए होमो नाइग्रीम, ऑप्शन नंबर बी मेलाजेना सेपियंस, ऑप्शन नंबर सी होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर डी टिग्रिसोलेनम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डैश प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डैश प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 4000, ऑप्शन नंबर बी 400, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी वेबर, ऑप्शन नंबर सी पास्कल, ऑप्शन नंबर डी हेनरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पास्कल। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक N/m² होता है। इसे पास्कल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा, नीला, संतरी, पीला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरा। इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए द हेग, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको सिटी, ऑप्शन नंबर सी लंदन, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित रंगों में से किसका अधिकतम तरंग दैर्ध्य है? निम्नलिखित रंगों में से किसका अधिकतम तरंग दैर्ध्य है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पीला का, ऑप्शन नंबर बी नीला का, ऑप्शन नंबर सी लाल का, ऑप्शन नंबर डी हरा का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल का। लाल का अधिकतम तरंग दैर्ध्य है।